महात्मा बुद्ध का संघ हर किसी के लिए खुला रहता था। जो भी उनके शिष्य बनना चाहते थे वे उन्हें अपने संघ में शामिल कर लिया करते थे। लेकिन कुछ शिष्यों को वह सीधे ही अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को वह एक दिन शमशान में बिताने के लिए कहते थे। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम हमारे संघ में शामिल होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं, तो तुम्हें एक दिन शमशान में बिताना होगा और जो कुछ भी तुम वहां देखोगे, समझोगे, जो कुछ भी वहां पर सीखोगे, वो तुम्हें मुझे आकर दूसरे दिन बताना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि क्या तुम संघ में शामिल होने लायक हो या नहीं। वह व्यक्ति यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में घबराहट होने लगी। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, खतरा? कैसा खतरा? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि वहां पर भूत प्रेत होंगे और उन्होंने यदि मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे उनसे कौन बचाएगा? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनके ऊपर उनकी सवारी आती है, और जब उनके ऊपर वो सवारी आती है तो वे लोग अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तब तो तुम्हारे पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है ये जानने का कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक दिन वहां पर गुजारो और फिर विश्लेषण करके मुझे ये बताना कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, और यदि वो तुम्हें मिल गए तो फिर उनका विश्लेषण करना और मुझे ये बताना कि वो कैसे होते हैं, और यदि अगर वो तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि वो नहीं होते, और तुम इस बात को भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। पर याद रखना, वहां पर जो भी घटना होगी वो तुम्हें आकर मुझे दूसरे दिन बतानी होगी। तुम वहां बिल्कुल मत घबराना, चाहे जो भी हो तुम्हें मुझे आकर दूसरे दिन बताना होगा। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, यदि आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं एक दिन पूरा दिन और रात उस शमशान में बिताऊंगा और आपको अगले दिन आकर वहां पर जो कुछ भी घटा है वो सारी बातें बताऊंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अभी के लिए तुम आश्रम में चले जाओ और वहां पर आराम कर लो, कल सुबह तुम शमशान के लिए निकल जाना। जैसे ही वो व्यक्ति आश्रम की ओर निकला, महात्मा बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को वहां पर बुलाया और उनसे कहने लगे कि जब यह व्यक्ति शमशान में जाएगा तो तुम भी इसके पीछे पीछे जाना और उसका ध्यान रखना, लेकिन याद रहे कि उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, उसकी देख रेख कर रहे हो। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं, आप आज्ञा दीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। यह देख महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा कि तुमने कल क्या क्या देखा वो मुझे विस्तार में बताओ। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि जब मैं उस शमशान में पहुंचा तो कुछ देर तक तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक अर्थी आई। उसके साथ कुछ लोग भी आए, जिसमें से कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बड़े ही खुश थे। वे कह रहे थे
कि यह तो बड़ा ही महान था, यह बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने बड़े अच्छे कर्म किए थे, यह बड़ा ही किस्मत वाला था। कुछ देर बाद उसे चिता पर लिटा दिया गया और उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता को अग्नि दी। देखते देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, केवल उनका बेटा ही वहां पर खड़ा था। ठीक उसी के बाद वहां पर 2 अर्थियां और आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी तो एक अर्थी किसी बड़े ही गरीब व्यक्ति की थी। उस अमीर व्यक्ति की अर्थी पे हार मालाएं चढ़ी थी, उसे बहुत अच्छे से सजाया गया था और उनके साथ आने वाले लोगों की संख्या भी अत्यधिक थी। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति गरीब था उसके साथ बेहद कम लोग आए हुए थे और ना ही उसे उस तरह से सजाया गया था। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ियों से जलाया गया, जबकि गरीब व्यक्ति की एक साधारण लकड़ी से। देखते देखते वह दोनों चिताएं पूरी तरह से जल चुकी थी और सभी लोग वहां से जा चुके थे, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा था और मैं यह सब कुछ देख रहा था। इस पर बुद्ध ने कहा, तो बताओ फिर, तुमने उन चिताओं को देखकर क्या समझा? तुमने उससे क्या सीख ली? इस सवाल का जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, उन दोनों की चिताएं बिल्कुल समान थीं, दोनों में कोई अंतर नहीं था। जलने के बाद तो वह दोनों एक जैसी हो चुकी थी, उनमें कोई अंतर नहीं बचा था और मैं यह सब कुछ वहां खड़े देख रहा था। फिर उसके बाद उस शमशान में एक औरत की अर्थी आई। उसका पति बड़ा ही रो रहा था, वह बड़े ही दुख में था और उसके साथ में आए हुए सभी लोग बहुत ही दुखी थे। उनमें से कुछ लोग उस औरत के पति को सांत्वना दे रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे थे। वे कह रहे थे कि एक दिन तो सभी को यहां पर आना है, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला, अब यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। हमें हमारा जीवन परोपकार के साथ जीना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमारा जीवन धन के पीछे व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता, अंतिम में तो हमें खाली हाथ ही जाना है और आखिरकार हमें एक दिन यहीं पर आना है। इतना कहकर वहां से सभी लोग एक एक करके अपने घर की ओर लौटने लगे। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जा चुके थे, लेकिन मैं वहीं पर था। धीरे धीरे संध्या का समय हो चुका था और कुछ समय के बाद रात्रि का समय भी हो चुका था। मैं पूरी रात वहीं पर रहा और ठीक अगली सुबह मैं आपके पास आया हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि वहां पर क्या तुम्हें भूत प्रेत मिले? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मुझे वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं मिला, लेकिन पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी पत्तियों के झरझराने से, तो कभी बहती हवा से, तो कभी जानवरों की आवाजों से, और मैंने पूरी रात वहीं पर बिताई, लेकिन मुझे वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तो कल फिर तुम वापस से उस शमशान में चले जाना और एक दिन फिर वहीं पर बिताना। यह सुन वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कल मुझसे कहा था कि तुम्हें एक दिन शमशान में बिताना है, तो मैंने एक दिन शमशान में बिता दिया। अब आप फिर से मुझे कह रहे हैं कि मैं वापस वहां पर जाऊं। अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मुझसे ये नहीं होगा। मैंने कैसे कैसे वहां पर अपना दिन और अपनी रातें काटी हैं और आप मुझे फिर से वहां पर भेजना चाहते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखो, जो चीज तुम्हें वहां पर सीखनी चाहिए थी वो तुम्हें अभी तक नहीं सीखने को मिली है। तुम अभी तक वो वहां से नहीं सीख पाए हो, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम एक दिन के लिए और वहां पर जाओ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कल उस चीज को अवश्य पालोगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अगर यह बात है तो ठीक है बुद्ध, मैं कल
फिर वहां पर चला जाऊंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा, तुम अभी के लिए आश्रम चले जाओ और आज आराम कर लो, कल सुबह तुम फिर से वहां के लिए निकल जाना। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति फिर से महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए निकल जाता है और फिर से पूरा दिन बिताने के बाद दूसरे दिन सुबह वो महात्मा बुद्ध के पास वापस आता है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, बताओ कि तुम्हें वहां पर क्या सीखने को मिला। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, दिन भर तो ठीक वही सब हो रहा था जो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन रात्रि के समय जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मैंने देखा कि शाम के वक्त कुछ लोग मुझे अर्थी पर ले जा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग उस अर्थी के साथ चल रहे हैं और मुझे चारों कंधों पर उठाया गया है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग बहुत दुखी हैं तो कुछ लोग दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरे पिता और मेरा छोटा भाई बहुत दुखी है, उन्हीं में से कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना भी दे रहे हैं और वहीं पर खड़ा हुआ मेरा छोटा भाई लगातार आंसू बहाए जा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब तुम एक लौते वारिस बचे हो। यह सब जो कुछ भी हुआ यह बहुत गलत हुआ। यह तो अभी जवान था, अभी इसने देखा ही क्या था और इसके साथ ऐसी घटना हो गई। मेरे रिश्तेदार ये सब कह ही रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने मुझे उस अर्थी पर लिटा दिया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब कुछ देख रहा था। मैं वहां से उठना चाहता था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, अपने भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, तुम्हें ही माता पिता का ख्याल रखना है। लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था। मेरी सांसें भी पूरी तरह से थम चुकी थी क्योंकि मेरे अंदर सांसें बची ही नहीं थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ना तो अपने आप को हिला पा रहा था और ना ही वहाँ से उठ पा रहा था। बस लेटे लेटे इन सभी चीज़ों का नज़ारा देख रहा था। तभी उसके बाद लकड़ियाँ सजाई जाने लगी और मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मेरे मुंह पर एक चादर बिछा दी गई और उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ समय बाद मुझे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर तप रहा है। मैं वहां से उठ जाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह अग्नि बढ़ती जा रही थी और उस अग्नि में मेरा पूरा शरीर जलता जा रहा था। मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था। इसी प्रकार धीरे धीरे अंत में केवल राख ही बच गई। उस पूरी रात ना तो मुझे किसी डर का एहसास हुआ और ना ही मुझे यह पता चला कि मैं कहाँ खोया हुआ था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं तुरंत ही उठकर आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आया। तभी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम इस संघ में शामिल होने के लायक हो चुके हो, अब तुम इस संघ में शामिल हो सकते हो। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, वास्तविकता में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज हमारे भीतर होना बहुत आवश्यक है। वह बीज तुम्हें कल रात मिला है, जब तुमने ये जाना कि यह सब कुछ नश्वर है। यह सब कुछ आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा। इस दुनिया में जो व्यक्ति भी जन्मा है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और एक न एक दिन सभी को शमशान में जाना ही है। यह सत्य हर कोई जानता है, इससे कोई भी व्यक्ति मुकर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम उस शमशान से बाहर निकलते हैं उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में वैसे ही रम जाते हैं जैसे हम अपना जीवन पहले जिया करते थे। वैसे ही कर्म करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अधर्म करना शुरू कर देते हैं और वैसे ही लालच भी करते हैं।
और क्रूरता दिखाने में भी हम कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन हम में से हर कोई जब उस शमशान भूमि पर पहुंचता है तो वह धार्मिक हो जाता है, वह ज्ञानी हो जाता है। पहली बार जब तुम उस शमशान भूमि पर गए थे तो तुम्हें भी उन ज्ञानियों का सामना करना पड़ा था। उन ज्ञानियों की ज्ञान भरी बातें सुननी पड़ी थी, उन्हें समझना पड़ा था। जिस तरह से सभी वहां पर ज्ञानी व्यक्ति ही आए होते हैं। लेकिन ज्ञान की बातें केवल सुन लेने के बाद हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जब तुम दोबारा उस शमशान भूमि पर गए और उसके बाद आज वापस आए हो तो तुम्हारे मन में वह ज्ञान का बीज उत्पन्न हो चुका है। ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान की बातें जान लेने से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता। हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब तक जीवन को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम मृत्यु को भी समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है वही व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बारे में समझ सकता है, उसे जान सकता है और उसकी महत्वता को पहचान सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात उस शमशान भूमि पर पाया है उसे ही तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। देखते देखते यह लक्ष्य इतना विशाल हो जाएगा, यह इतना विकराल रूप ले लेगा जिसमें ध्यान की छवि से सभी लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।